हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में जो सीजी बोर्ड क्लास 12 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें आज हम भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और हमने आपकी जो दोनों पुस्तकें हैं मानव भूगोल के सिद्धांत और जो भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उन दोनों पुस्तकों से शुरू के 3-3 अध्याय से प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए देखते हैं, साथ में इनके उत्तर भी है। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को ये याद होगा कि फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है उत्प्रवासी किसे कहते हैं। जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना और भी देनी है कि हमारे चैनल पर इंग्लिश क्लास 12 की लगातार सीरीज चल रही है। चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे नोटिस हो। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, अगर आपके विद्यालयों में, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी इंग्लिश है, तो आप हमारे चैनल से रेगुलर इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात देश का नाम लिखिए। तो उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। फिर अगला है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु एवं मृदा, ये 4 चीज़ें हैं। जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। फिर अगला है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने करी। तो ये वही जो हमारे भूगोल के जनक है, फ्रेडरिक रेडजेल। फिर आगे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जरा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर अगला है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वाला वर्ग कौन सा होता है। तो देखिए, जो 15 से 59 साल के जो व्यक्ति होते हैं वही सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से उत्पादक आयु वर्ग होती है, कमाने वाली आप कह सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए जरा, एक तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इस कारण से जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग की डेथ हो गई और फिर कितने लोगों ने अपने स्थान से प्रवास कर लिया। फिर अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए जरा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अगला है सबसे निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला है प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल आपके लिए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किन 2 देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है। तो एक तो बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। फिर अगला है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक बताइए। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, रोजगार, इनसे हमें पता चलता है कि भाई आर्थिक उपलब्धि कैसी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। भारत के किस केंद्र शासित राज्य की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। तो लक्षद्वीप है। फिर अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र है। आप सभी को याद है, महाराष्ट्र मुंबई जो शहर है वहीं सर्वाधिक लोग आ जाते हैं अपने काम रोजगार के चक्कर में। फिर अब 3-3 और 4-4 अंक वाले प्रश्न हैं कि भारत में साक्षरता दर निम्न होने के कोई 3 कारण बताइए। फिर अगला है मानव विकास की संकल्पना तथा इसकी आवश्यकता को बताइए। फिर अगला है कि भारत में गांवों से नगरों की ओर प्रवास क्यों बढ़ता जा रहा है। कोई 3 कारण बताने। 19वां प्रश्न, मानव एवं पर्यावरण संबंधित विचारधाराओं को संक्षेप में बताइए। 20वां, प्रवास से क्या आशय है। प्रवास के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 21वां प्रश्न है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को समझाइए। 22वां प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। फिर अगला है कि मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न,
जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को लिखिए। 25वां प्रश्न है कि भारत में प्रवास से उत्पन्न समस्याओं को बताइए। तो देखिए जरा, 4 अंक के 5 प्रश्न हैं, 3 अंक के 5 प्रश्न हैं और 1-1 नंबर वाले 15। इस तरह से 50 नंबर का ये आपका पूरा पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो आपकी एग्जाम बेहतरीन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।